वेलकम बैक जनाब। रेडियो के सितारे अंबर सना आपके साथ, और हमारे साथ इम्तियाज़ मौजूद हैं। मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एजुकेटेड इंसान और अपने टैलेंट को किस तरीके से प्रोमोट कर सकता है, और बिसाइड रेडियो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकता है, ये हम उनसे जान रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, और अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ सीख सकें और कुछ डिस्कवरी पॉजिटिवली हो सके। अच्छा जी, एक अच्छा ब्रॉडकास्टर, चलें आपने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप एक प्रोफेशनली इंजीनियर भी हैं, आप सारा कुछ है, लेकिन चूंकि रेडियो बेस्ड कंटेंट है हमारा, तो हम वापस अपने कंटेंट पर आते हैं। और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा ब्रॉडकास्टर कौन होता है? सिर्फ एक अच्छी आवाज का मालिक अच्छा ब्रॉडकास्टर है, या जिसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है या गाने बहुत अच्छे प्ले करता है, वो अच्छा ब्रॉडकास्टर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहता हूँ जिस बंदे के अंदर वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टर बन सके, ये ज़रूरी नहीं है। सही। सबसे पहले मैं कहता हूँ आप अपने लिसनर्स की क्वालिटी को देखें, आपके लिसनर्स किस किस्म के होते हैं। लेकिन आपको पता है व्यूज़, पहले तो हमारे पास कोई व्यूज़ नहीं होते थे, कमेंट्स नहीं होते थे, जो पिछला दौर था 10 साल पहले चली जाए जी। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो एडवांस लेवल है माशाल्लाह, गूगल ने पूरी दुनिया को मिला दिया है। हाँ जी। अब हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, खत्म ही नहीं होता, हमें फीडबैक आ जाता है कि आपका प्रोग्राम ये था, आपकी गलती ये थी, आपकी इम्प्रूवमेंट ये थी, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मैं कहता हूँ अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए कंटेंट होना बहुत लाजमी है, अपने लिसनर्स को समझना बहुत लाजमी है, वॉइस क्वालिटी का ख्याल रखना बहुत लाजमी है, सॉन्ग्स अच्छे प्ले करना बहुत लाजमी है। लेकिन ये आम रवाजी चीज़ें जो आपके अंदर ख़ास बात होनी चाहिए। आप अगर कोई गुफ्तगू कर रही हैं, अगर आप कोई प्रोग्राम कर रही हैं, उस प्रोग्राम में एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। और सेकंड, मैं कहता हूँ ये जो इस दौर का अलमिया चल रहा है, इसके अंदर हर दूसरा बंदा परेशान है। कोई अपनी जिंदगी से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने कारोबार से परेशान है। लोग चाहते हैं कि इस वक्त हमें पैसा नहीं चाहिए, बेशक पैसा ना दें, लेकिन हमारी हमदर्दी करें, हमारे दिल की आवाज खुद निकालें। अब मैं लास्ट टाइम मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ है। अब मैं प्रोग्राम कर रहा था, उस टाइम कॉल आती है कि आप मेरे दिल की बातें कर रहे हैं। शायद आगे वाले कहने लगे, जो लिसनर्स थे उन्होंने मुझे कॉल किए कि आप जो अल्फाज या कहानी बयान कर रहे हैं ये एज इट इज मेरी कहानी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। कहने का ये मकसद है आपने लोगों को उनके दिल की तर्जुमानी करके अपने साथ इंगेज रखना है। ये जो इंगेज रखने का आपका तरीका है, मैं समझता हूँ आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। एक अच्छा ब्रॉडकास्टर, एक अच्छे ब्रॉडकास्टर के लिए तो ये बेसिक चीजें यही हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, विजन अच्छा होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं कहता हूँ पसे पर्दा आपको एक अच्छा इंसान होना भी बहुत लाज़मी है। एक पॉजिटिव इंसान वो ये है, इसकी वजह ये है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे मैं नेगेटिव हूं, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी तो मैं किसी भी जगह पे बैठूंगा, दोस्तों में बैठूंगा, फैमिली में बैठूंगा, प्रोग्राम में बैठूंगा, रेडियो में बैठूंगा, जाने अनजाने मुझसे नेगेटिव बातें निकल जाएंगी। सही। मैं न चाहते हुए भी वो निकल जाएंगे, अनइंटेंशनली। जी अनइंटेंशनली। सही। तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक अच्छा इंसान जो है बेसिकली अपने तौर पर हर इंसान अपने आप को अच्छा ही तस्वुर कर रहा होता है। एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है? आप क्या समझते हैं कि एक परफेक्शन उसके अंदर होनी चाहिए, अच्छा एजुकेटेड इंसान, या कोई और क्वालिटी जो आप कंसीडर करते हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की जात के सिवाय इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन तो हम नहीं कह सकते। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये आती है कि अच्छे इंसान के लिए कौन सी खसूसियात या कौन सी चीजें हैं जिससे हम मेजर कर सके ये अच्छा इंसान है। सही। सबसे पहले मैं कहता हूं कि आपकी सोच, आपका इंतखाब होता है और आपकी पहचान होती है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। सेकंड, ये आप जब किसी बंदे से गुफ्तगू करते हैं, मैं कहता हूं जब तक आपकी जबान को ताला लगा हुआ है आपको कोई नहीं पहचान सकता, बेशक साल और सदियों तक आपके साथ गुजारता है। लेकिन जब आपकी जबान खुलती है तो खुद कच्चा चट्टा आपके सामने आ जाता है कि भाई ये किस किस्म का बंदा है। लिहाजा सोच अच्छी हो,
गैदरिंग सर्किल आपका अच्छा होना चाहिए। और मैं कहता हूं जो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो अगर अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनेंगे। लेकिन आप अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त के बाद आपकी गैदरिंग नेगेटिव हो गई तो आज नहीं तो कल आपने नेगेटिव बन जाता है। अब आपकी तरफ आते हैं, सॉरी थोड़ी आप बात जो है मेरी लेंथी हो गई। आप करें, बिल्कुल बोले। हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा बंदा बनने के लिए हमारे अंदर कौन सी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन होना लाजमी है, लेकिन एजुकेशनल बंदा अच्छा हो ये लाजमी नहीं है। सही है। सबसे पहले आपकी तरबियत अच्छी, यानी डिग्री अच्छे इंसान होने की दलील नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत गरीब होंगे, तालीम नहीं होगी लेकिन तरबियत बहुत अच्छी होगी, अखलाक के बड़े अच्छे होंगे, अब उनके जो एथिक्स होंगे आप बोलेंगे वाह क्या इंसान है, क्या बंदा है। सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोच के, तरबियत के, तालीम के हवाले से, माहौल के हवाले से, मतलब आप उनके साथ गपशप लगाती रहेंगी, करती रहेंगी, आपका दिल नहीं चाहेगा कि यार मैं कट ऑफ हूं इनसे। तो कहने का मकसद है तरबियत सबसे पहले बड़ी चीज और बड़ी मायना रखती है कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए। सही। और फिर आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सही। तरबियत भी मैटर करती है, आपकी सोच भी मैटर करती है। इन शॉर्ट आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, नॉट ओनली ऑन रेडियो, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, अगर आपकी तालीम और तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में हुई है, तमाम रमूज अगर आपने पूरे किए हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी शोबे में आप होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपना अच्छा दे रहे होंगे। रेडियो पे बेसिकली होता ये है कि क्योंकि लिसनर जो है वो हमारी सिर्फ आवाज पे रुकते हैं और ठहरते हैं, और ये कमांड होती है हमारी, और टफ टाइम होता है कि अगर ट्यून इन कर लिया है तो वो जाना नहीं चाहिए, आप जाना नहीं चाहिए। तो हमारे लिसनर्स को आप जरा बताएं कि जो आपके जो लिसनर्स हैं, डेफिनेटली आज वो आपको देख भी रहे हैं, इस तरह से आरजे इम्तियाज दिखते हैं और बोलते हैं, तो आप अपने लिसनर्स को जरा इस अंदाज में बताएं कि आपके लिसनर्स जान सकें कि एक्चुअली में जो आप अपना बेस्ट शो देते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैं जब आपको बताता चलूँ सना, मैं कल अगर मेरा शो है तो मैं रात में बैठ के पहले तो स्क्रिप्ट राइट अप करता हूँ। और अभी भी आप अपने शो से वापस आए हैं? जी, मैं अभी भी मैं अपने ही शो से वापस हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ 2-4 दिन पहले आपने मुझे इनवाइट किया था, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने अपने चैनल्स पे मुझे बुलाया। जब से आपने मुझे इनवाइट किया था मैं सोच ही रहा था, मैंने बोला एक बंदा होता है एक्साइटेड होता है। हाँ। अब रेडियो पे काम कर रहा हूँ, लेकिन चैनल्स पे ऑब्वियसली काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके अंदर आपके पास डिफरेंट टॉपिक आ जाता है तो और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब मॉर्निंग शोज में या डिफरेंट जो डेली बेसिस पे यूजुअली हम प्रोग्राम करते हैं, सेम टॉपिक्स रिवाइज हो रहे होते हैं, लेकिन आज क्योंकि आपने बताया थे रेडियो स्टार्स है, तो मैं अपनी शख्सियत को आगे दिखाने के लिए आपके सामने बैठा हूं कि मैं रेडियो स्टार हूं या रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, तो मैं खुद बंदा कैसा हूं, मेरी सोच कैसी है। मैं समझता हूं आज मेरे पर्सनल इंटरव्यू से बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले हैं वो दिल में ये सोचते हैं कि यार ये जो बंदा है, आरजे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, हमसे बात नहीं करते लेकिन सिर्फ प्रोग्राम करके चले जाते हैं, लेकिन ये अंदरूनी शख्सियत कैसी है। बिल्कुल। तो वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। आज उनके ख्वाब और उनकी ये सोच पूरी हो गई होगी। और सेकंड ये आपने ये बात की कि प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहते हैं। मैं पहले तो स्क्रिप्ट राइट अप करता हूँ और माहौल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, टॉपिक के हवाले से तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन करके फिर मैं चाहता हूँ, हमेशा मेरी कोशिश रहती है, मैं एक नुक्ते पे बड़ी मेहनत करता हूँ, वो है कि मैं अपनी बात नहीं करूँ, लोगों के दिल की और दिमाग की तर्जुमानी करूँ, बोलूं मैं, लोगों को लगे कि यार नहीं ये अपनी कहानी नहीं, हमारे दिल की आवाज बात कर रही है। तो मैं हमेशा इस बात पे बहुत कोशिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। तो बेसिकली आपके कामयाब शो की जो आपने एक ट्रिक है वो आपने ये बता दी। बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल यूजुअली लोग जो है सीक्रेट बता दिया, सीक्रेट आपने बता दिया है, और ये होना चाहिए, ये हर ब्रॉडकास्टर की मेरा ख्याल है अनइंटेंशनली इंटेंशनली यही ख्वाहिश होती है कि जो उसकी लिसनरशिप है वो बड़ी स्ट्रांग बने, और वो लोग जो ये समझते हैं प्लेलिस्ट अच्छी होनी चाहिए तो अच्छा शो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है लिसनर्स के दिल पे और सोच पे। सही। और कुछ लोग ऐसे क्योंकि कुछ लिसनर्स, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ गाने सुनने के लिए शो सुनते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की। मैं अब वो जो है वो लाइन जो बंदे सिर्फ सॉन्ग सुनने के, वो पास्ट में जी रहे होते हैं। पास्ट उनका क्या होता है, 2-3 लफ्ज होते हैं, एक जो मोहब्बत और चाहत, प्यार और जो इश्क है ना, मैं कहता हूँ
कि लोगों की जिंदगियां इस अजाब चीज हुई में अजाब हुई हुई है, बर्बाद हो गई हैं। सही। मैं तो हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि भाई पास्ट है, पास्ट को आप छोड़ दो, मूव ऑन। वजह ये है पास्ट आपको सिवाय मायूसी के कुछ नहीं देने वाला, आपको आंखों में आंसू दिलाने के कुछ नहीं देने वाला। अगर आप जो माजी को याद करेंगे तो आगे आने वाली जो मंजिल आपके वेट कर रही है आप उसको भी खो बैठोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं फ्यूचर में इतना बड़ा काम करने वाला था, मैं इतना बड़ा काम कर सकता था, एक छोटे से काम के लिए मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो मैं कहता हूं काश का वर्ड रह जाता है, काश का वर्ड रह जाता, सिवाय पछताओ के हमारे पास कुछ नहीं रहता। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी पैगाम जरूर देना चाहूंगा, वो नौजवान, बेशक वो यंगस्टर्स हैं या कोई भी हैं जो इस चीज में नाकाम है, या माजी में बहुत सारे रिश्तों में भी हमारी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है, एजुकेशन में नाकामी हो जाती है, मेंटल हेल्थ के बारे में बंदा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। मैं कहता हूं पीछे वाले वक्त को आप डिलीट कर दो। सही। आप अपने सिस्टम से डिलीट कर दो, वो ही नहीं, शिफ्ट ऑल्टर मूव ऑन, खत्म बात, बस। तो अब आपकी बात पे आते हैं, जो लोग सिर्फ प्लेलिस्ट को देखते हैं, यार सॉन्ग्स अच्छे चल रहे तो इम्तियाज आरजे अच्छे होंगे, सना की प्ले लिस्ट अच्छी है तो ये आरजे अच्छी, मैं कहता हूँ ये उनकी जो ये सिलेक्शन है, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। फिर तो ये कहना चाहिए ना कि उनको एक अच्छा शो क्या होता है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। मैं तो सिंपल ये भी यही बात हो सकती है ना कि मतलब आप अगर, ये तो बड़ा छोटा सा क्राइटेरिया है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि आप प्ले लिस्ट पे कंसीडर करते हैं कि शोज अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा, अगर आपकी बात पे गौर किया जाए, देखें कुछ लोग होते हैं सिर्फ सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम कुछ ना कुछ सीखें। अब हर बंदे का क्राइटेरिया अलग है। मैं कहता हूं, अगर मैं अपनी सोच में अपनी बात बता रहा हूं, मेरी जो लिसनर्स हों, मैं कहता हूं वो इसलिए आए कुछ ना कुछ सीख जाए। सही। बस सॉन्ग्स प्लेलिस्ट आप अच्छा लगा सकते हैं। आपको फील होता है कि आज के शो में लिसनर्स ने डेफिनेटली कुछ सीखा होगा? आपको वाइब्स आती हैं? जी जी बिल्कुल आती हैं। किस तरह, कॉल से या मैसेज से या कोई और तरीका है? सबसे पहले तो मैं जब डिलीवर कर रहा होता हूँ तो कॉल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं, एक अंदर की आवाज आपको खुद बताती है। सही। आप ऑथेंटिक चीज दे रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं इस वक्त अगर मेरा प्रोग्राम अनसेटिस्फैक्ट्री हो, मुझे खुद पता चल जाएगा, फील हो जाएगा, प्रोग्राम बंद होने से पहले पता चल जाएगा कि यार नहीं हम, इसका मतलब है हर मिनट बड़ा कीमती जा रहा है जी। exactly. और हर मिनट जो है वो बड़ा प्रीशियस है। तो मैं जानना चाहूंगी, बता दें कैसी बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। अब आप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि होस्ट की सीट पे बैठकर सिर्फ चंद सवालात कर लेना मेरा ख्याल है शायद आसान हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ गेस्ट के साथ आपने सुननी होती है, और गेस्ट क्योंकि आपने गेस्ट को बुलाया ही इसलिए कि वो अपनी बात करें, हम अच्छे लिसनर बन सकें। क्योंकि मैं इस सीट पे बैठ चुका हूं, मुझे पता है जब गेस्ट बोरिंग गेस्ट आ जाएं तो होस्ट के लिए टाइम गुजारना बड़ा ही मुश्किल है। वो कुछ बोरिंग इस तरह के होता है, आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने एक सीधा स्ट्रेट आंसर, खामोश नहीं, वो फिर खामोश, फिर उसके बाद अगर आपके पास 50 सवाल भी है ना तो वो यूं ही खत्म हो जाते हैं, नहीं पता लगता है। अच्छा जी, इसी तरह की सारी गुफ्तगू हमारे साथ चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है इम्तियाज के साथ बात करके, क्योंकि थोड़ी सी अनयूजुअल गुफ्तगू हो रही है। रेडियो के अलावा भी बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है, लेकिन टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। आपने कहीं पे भी नहीं जाना है, रहना है हमारे साथ यहीं पर।